कोई भी अपने मनपसंद कलर का यार्न ले लीजिए। ओरिजिनली मैंने 3 कलर यूज़ करे थे। जो बीच का सेंटर पार्ट है उसका पीछे साइड बनाने के लिए ग्रीन कलर और आगे साइड ये मस्टर्ड येलो कलर ही यूज़ करा था। और पेटल बनाने के लिए यहाँ पे मैं डार्क पिंक यूज़ कर रही हूँ। ओरिजिनली मैंने येलो यूज़ करा था और मैं यहाँ पे 2 ही कलर यूज़ कर रही हूँ। इससे ही मैं दोनों जो सेंटर पार्ट है उसका आगे और पीछे का बना दूँगी। और हुक मैं यूज़ कर रही हूँ 4 mm। स्टार्ट करेंगे हम मैजिक रिंग से। पहले अपने यार्न को वैसे ही पकड़ लेंगे जैसे नॉर्मली पकड़ते हैं। उसके बाद अपने मिडिल फिंगर में इस तरह से रैप करेंगे और अपने थंब से इसे सिक्योर कर लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। अब ये जो यार्न दिख रहा है इसके नीचे से मैं हुक ले जाऊंगी और इस 4 फिंगर से आते हुए यार्न को इसके नीचे खींच लूँगी और एक चेन करूँगी ये मैजिक रिंग सिक्योर करने के लिए। अब पहला स्टिच मैं इसको अपनी उंगली में फंसाए रख कर ही करना पसंद करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है। तो पहले पफ स्टिच के लिए हम पहले अपने हुक पर यार्न लपेटेंगे और अपने इस रिंग में से हुक ले जाकर एक बार यार्न पुल अप करेंगे, दोबारा लपेटेंगे, रिंग में से ले जाकर यार्न पुल अप करेंगे, तीसरी बार लपेटा और यार्न पुल अप किया और ये आखिरी चौथी बार। अब आपके हुक पर होंगे 4 बार ऐसा करने के बाद 9 लूप्स। इन 9 में से यार्न पुल ओवर करके पुल थ्रू कर दीजिए और लास्ट में एक चेन। अब ये हुआ हमारा एक पफ स्टिच। हमें ऐसा ही इस सेम रिंग में या सर्कल में 10 बार करना है इन टोटल। तो अब ये एक हो गया तो 9 बार और। एक बार लपेटा, रिंग में से ले जाकर एक बार यार्न पुल अप किया, दूसरी बार, तीसरी बार और ये आखिरी चौथी बार। 9 लूप्स हो गए तो इन 9 में से पुल थ्रू और आखिर में एक चेन। ऐसा ही आपको अभी और करना है 8 बार और। दस कंप्लीट करने के बाद हम मिलते हैं। तो ये मैंने 10 पफ स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये जो पीछे लूज एंड है ये हमें ज़्यादा थोड़ा मैजिक रिंग बनाते वक्त ही थोड़ा लंबा छोड़ना चाहिए ताकि ये थोड़ा ऐसे अवेलेबल हो पीछे कि हम खींच सकें। इसे खींचकर इसको हम क्लोज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कम आप छोड़ेंगे मैजिक रिंग बनाते वक्त तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं, ये घूम जाएगा पफ स्टिचेस में, ये एंड। टाइट करने के बाद जो ये पहला पफ स्टिच हमने किया था इसके टॉप पर ये छोटा सा चेन टाइप दिख रहा होगा, ये स्टिच है। इसमें से अपना हुक निकाल कर एक स्लिप स्टिच कर देंगे। अब एक चेन करेंगे और नेक्स्ट राउंड में हम हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये जो हमने अभी स्लिप स्टिच किया इसमें भी एक सिंगल क्रोशे और इसके बाद से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे। जब तक आप यहाँ पर दोबारा नहीं पहुँच जाते जहाँ से हमने अभी स्टार्ट किया। अब आखिर में पहुँचने के बाद जो आखिर का पफ स्टिच होगा इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे सेम स्टिच में, सिर्फ आखिर वाले में। एंड में इस पूरे राउंड में आपके पास होंगे 20 सिंगल क्रोशेस, तो एक बार रीचेक कर लेना काउंट करके। अब जो पहला हमने सिंगल क्रोशे किया था दिस वन, इसमें से अपना हुक निकाल कर एक स्लिप स्टिच कर देंगे। टोटल ऐसे 2 बनाने और अभी जो इनमें से एक होगा उसे तो आप यहीं पर एक चेन कर कर यार्न कट ऑफ कर देंगे। लेकिन जो ये मैं अभी बना रही हूँ इनमें से एक, उसमें मैं करूँगी 50 चेन्स क्योंकि एक लंबा सा हमें लूप बनाना है जिससे हम इसे बैक से अटैच कर सकें। तो 50 चेन्स करते हैं पहले। मैंने कुछ 50 चेन्स बना लिए।
इसके बाद जहाँ से हमने शुरुआत करी थी अपने चेन की, इस स्टिच से, इस सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच कर देंगे और इसके बाद एक चेन करेंगे, एक इसे सिक्योर करने के लिए, और फिर यार्न कट कर देंगे। इसी का हम शक्ल मैंने ये बना दिया है, बस इसमें ये चेन वाला पार्ट नहीं है। तो अब इनके बैक साइड्स जो हैं, बैक साइड्स, इनको हम इस तरह से पकड़ेंगे और जितने भी लूज एंड्स होंगे, ये कटे हुए एंड्स, इनको इसके बीच में ऐसे ठूस दीजिए। इसका कोई भी रैंडम स्टिच में से हुक निकालेंगे और पीछे वाले का जहाँ पे ये चेन्स अटैच हैं, इसका मैंने हुक निकाला दोनों में से, और अपना नया यार्न इंट्रोड्यूस करूँगी, पुल थ्रू कर दूँगी इन दोनों के स्टिचेस में से। और अब हम करेंगे 3 चेन्स, 1, 2 और 3। अब इस सेम स्टिच में से, जो ये पीछे और आगे दोनों में से, हम एक बार लपेटेंगे और इन दोनों में से निकाल कर लूप उठाएंगे। ऐसा 4 बार करेंगे। लपेटा, अब ऐसे ही अगली स्टिच में से भी लपेट कर 4 बार हम ये करेंगे। अगली ये स्टिच इसकी और पीछे वाले की जस्ट एग्जैक्ट पीछे वाली स्टिच जो अलाइन कर रही है साथ में, इन दोनों में से एक लूप लपेटा और फिर दोबारा तीसरी बार और ये चौथी बार। अब इन सब में से यार्न पुल थ्रू कर देंगे और एक चेन कर लेंगे इसे लॉक करने के लिए, और अभी 3 चेन और करते हैं, 1, 2, 3। और इस सेम ये जो स्पेस है जो हमने इसे क्लोज करने के लिए किया, इसमें स्लिप स्टिच, और फिर दोबारा 3 चेन करेंगे, 1, 2, 3। और जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें इसकी और इसके जस्ट पीछे वाली, इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सेम रिपीट करेंगे, 1, 2, 3 चेन और सेम स्टिच में 4 बार ऐसे लपेट कर लूप उठाया, ये दूसरा लूप लपेटा और ये तीसरा लूप लपेटा और ये चौथा लूप। अब नेक्स्ट स्टिच में भी सेम लपेटेंगे यार्न, और नेक्स्ट स्टिच ये और पीछे वाले की ये स्टिच जो अलाइन कर रही हैं साथ में, इन दोनों में से यार्न पुल थ्रू लपेटा, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। अब इन सब लूप्स में से यार्न पुल थ्रू और एक चेन, फिर 1, 2, 3 चेन और ये जो सेम स्पेस है इसमें स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन करेंगे, 1, 2, 3 चेन और नेक्स्ट स्टिच में जो कि है ये और पीछे वाले स्टिच का ये स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन और ऐसे ही ये रिपीट करना है। इन टोटल आपके पास एंड में होंगे 10 पेटल्स। ऐसे मैंने कर लिया। अब बस इसके लास्ट के 3 चेन और ये जो पहला स्टिच है हमारा ये वाला, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे अपने आखिरी के 3 चेन्स।
और बस ये जो पीछे के इसको काट देंगे और ये जो पीछे के यार्न्स है एंड्स कुछ बच गए, इसको दोबारा इसके अंदर ठूस देंगे विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। इसको हुक की मदद से ही पीछे ले जाऊंगी और फिर हर पफ स्टिचेस के अंदर। इसे अटैच करने का तरीका है, इस लूप को इस चेन के होल में से निकालें और उसके बाद इसे ऐसे खोल लीजिए और पूरे ही फ्लावर को इसके थ्रू निकाल दीजिए। ये टाइट हो गया और ये हमारा की चेन कुछ इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं और निकाल भी इसी तरह से सकते हैं। और मुझे बहुत ही तरीका पसंद है पफ स्टिचेस से की चेन बनाना, क्योंकि एज अ बिगनर मेरे पास फाइबर फिल नहीं होता था और फिर जितने भी की चेन्स क्यूट जी की चेन्स होते थे क्रोशे के, उनमें फाइबर फिल किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ ही हो रहा होता था। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा पफ्ड अप अपीयरेंस भी देता है और फूला फूला क्यूट सा लगता है सनफ्लावर। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा अगर कुछ नहीं भी अच्छा लगा तो, और मेरे और भी ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।